सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बेटे की मौत के करीब 1.5 महीने बाद चुप्पी तोड़ी है। पिता के सिंह ने बेटे की आत्महत्या मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 340, धारा 341, धारा 342, धारा 380, धारा 406, धारा 420 और धारा 306 के तहत धोखाधड़ी, बेईमानी, बंधक बनाकर रखने और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। साथ ही एफआईआर में सुशांत सिंह के पिता ने 7 अहम सवाल भी उठाए हैं। सवाल नंबर 1, 2019 से पहले जब मेरे बेटे सुशांत सिंह को कोई भी दिमागी परेशानी नहीं थी, तो रिया के संपर्क में आने के बाद से अचानक क्या हुआ? सुशांत को दिमागी रूप से क्या परेशानी हो गई? इसकी जांच की जाए। सवाल नंबर 2, उसका दिमागी इलाज चल रहा था तो हमसे कोई लिखित या मौखिक इजाजत क्यों नहीं ली गई? जब कोई मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसके सारे अधिकार उसके परिवार के ही पास होते हैं। इसकी जांच करवाई जाए। सवाल नंबर 3, जिन डॉक्टरों ने रिया के कहने से मेरे बेटे सुशांत सिंह का इलाज किया है, मुझे लगता है कि ये डॉक्टर भी रिया के साथ इस सारे षड्यंत्र में शामिल थे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने क्या क्या इलाज किया था, कौन कौन सी दवाइयाँ मेरे बेटे को दी थी। सवाल नंबर 4, जब रिया को पता चला कि मेरे बेटे की मानसिक हालत नाजुक चल रही है, तो इस हालत में उसका ठीक तरीके से इलाज ना करवाना और उसके इलाज के सारे कागजात अपने साथ ले जाना और मेरे बेटे को उस नाजुक हालत में अकेले छोड़ देना और उससे हर तरह के संपर्क तोड़ देना, इन सब के कारण मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली। सवाल नंबर 5, मेरे बेटे के एक बैंक स्टेटमेंट से पता चला है कि उस बैंक के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, जिसमें से पिछले 1 साल में 15 करोड़ निकाले गए हैं। जिन जगहों पर ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनका मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए। इन बैंक खातों और क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजन और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी से निकाला है, इसकी जांच हो। सवाल नंबर 6, पहले सुशांत का अभिनय जगत में पूरा नाम था, तो ऐसा क्या कारण रहा है कि रिया के आने के बाद से सुशांत सिंह को फिल्में मिलना एकदम से कम हो गई? इसकी जांच की जाए। सवाल नंबर 7, सुशांत सिंह फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था। जब उसका दोस्त महेश उसके साथ केरल जाने के लिए तैयार था, तब रिया ने इस बात का विरोध किया और सुशांत को धमकी दी कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मीडिया को तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दे दूंगी और बता दूंगी कि तुम पागल हो। जब रिया को लगा कि सुशांत उसकी इस बात को नहीं मान रहा है और उसका बैंक बैलेंस भी कम हो रहा है, तब रिया ने सोचा कि अब सुशांत उसके किसी काम का नहीं रहा। इसके बाद सुशांत के घर रह रही रिया लैपटॉप, कैश, जेवर, क्रेडिट कार्ड, इलाज के दस्तावेज, पिन नंबर, पासवर्ड सब साथ लेकर चली गई। इसकी जांच भी की जाए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़िए हमारे चैनल द गार्बेज से।